नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं श्रीमती अनीता शास्त्री मैम के पास, जो कि वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी के सचिव हैं, और इनसे जानते हैं इनके किए गए कार्य के बारे में। मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्कार मैम, बहुत अच्छी हूँ मैं। आप कैसे? मैं ठीक हूँ मैम। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आज विश्व विकलांग दिवस है, तो मैम आप एक वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी की सचिव रही हैं, मतलब हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी संस्था कार्य करती है। सर्वप्रथम तो मैं विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर सभी जितने भी हमारे प्रदेश के जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देती हूँ। और विश्व दिव्यांग दिवस जो है वो 1992 से 1992 से यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि विश्व भर में जितने भी दिव्यांग जन हैं उनको उनके लिए उनके याद करके उनको कि भाई उनका भी कोई दिन है जिस दिन हम उनको, क्योंकि बाकी दिन ये जो वर्ग होता है दिव्यांग समाज उपेक्षित रहता है, लोग इनकी अनदेखी करते हैं। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ने एक दिन तय किया कि 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष दिव्यांग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कि दिव्यांगों का सम्मान किया जाए, दिव्यांगों को याद किया जाए, उनके लिए काम किया जाए और उनको एक संगठन के रूप में एक साथ लाने का प्रयास किया जाए। तो दिव्यांग दिवस का मनाने का यही कारण है। और मेरी जो सोसाइटी है वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी पिछले 2 वर्षों से काम कर रही है। और मेरे खुद के ब्रदर जो अध्यक्ष हैं इस वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी के, वो 80% अस्थि विकलांग हैं। तो उनकी प्रेरणा से उनके जो प्रण था कि मैं एक ऐसी संस्था बनाता हूँ जिसमें कि निस्वार्थ भाव से दिव्यांगों की सेवा हो सके, उनके लिए कार्य हो सके। तो उनकी प्रेरणा लेकर हमने, मेरी सिस्टर भी हैं, मेरी मदर भी हैं, हम सब ने मिलकर हमने एक संकल्प लिया कि हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जिसमें कि निस्वार्थ भाव से हम दिव्यांग समाज का भला कर सके, काम कर सके। तो इस उद्देश्य से हमने इस वीरभद्र वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। क्योंकि जब हम लोगों के पास जाते हैं और हम बताते हैं कि हम इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो सब आते हैं सपोर्ट के लिए, लोग सपोर्ट करते हैं। और हमारे दिव्यांग भाई बहन भी बहुत आशा रखते हैं हमसे। अभी हमने विगत कई बार हमने आंदोलन भी किए हैं और पेंशन बढ़ोतरी करवाई, और अभी आगे भी इस पर कार्य जारी है। क्योंकि 1500 रुपये जो मासिक पेंशन है उससे जीवन यापन नहीं हो पाता है। एक गैस सिलेंडर में ही वो 1500 रुपये खत्म हो जाते हैं, तो जीवन चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो उस पर भी बात चल रही है। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं दिव्यांगों के जिन पर अभी कार्य होना बाकी है, और उन्हीं मुद्दों के लिए हमारी सोसाइटी काम कर रही है। मैम हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप इसी तरह से आगे काम करते रहें। आपसे मैम एक बात और जानना चाहेंगे, आपका जो आप कार्यक्रम होने वाला है तो आप उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा कार्यक्रम होना है 3 बजे से, और उस कार्यक्रम में जितने भी हमारे उत्तराखंड के दिव्यांग हैं उसमें हर उस डिस्ट्रिक्ट से, जिले से आ रहे हैं। कोई चंपावत से, कोई नैनीताल से, कोई कोटद्वार से है, कोई टिहरी से है, कोई पौड़ी से है। और सभी दिव्यांग जन अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं। कोई एनजीओ चला रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई अपना रोजगार कर रहा है। तो सारे काबिल जिसे कहते हैं ना दिव्यांग, इतने जो होनहार दिव्यांग जो है, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, कोई पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, इन सबको हमारी संस्था आज सम्मानित करने जा रही है। थैंक यू मैम, आपने मानव चेतना को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच मानव चेतना न्यूज़ को। आप लोग हमेशा आते हैं और मुझसे मेरी राय पूछते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं और मेरे सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर एक कल्पना मैम हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे कि अनीता मैडम को कितने टाइम से जानती है। मैम आप बताएंगे अपने बारे में? मैं तो बहुत साल से जुड़ी हुई हूँ अनीता से, और समाज सेविका है, और वैसे भी हर किसी के मदद में एकदम आगे आती है अनीता ना। मतलब हर किसी के दुख सुख में आप किसी टाइम भी कॉल कर लो, आप रात में, सुबह, किसी टाइम एकदम वो, चाहे अपनी अभी देखो उनके पैरों में दर्द है फिर भी वो मतलब हर किसी के काम के दुख में भी, सब में ये साथ रहती है सबके। अपने आप को कितना भी तकलीफ हो लेकिन वो कभी मना नहीं करती है। तो ये है मतलब इनके बारे में। थैंक यू मैम। दोस्तों, आपने अनीता मैडम के विचारों को सुना। हम यही आशा करते हैं मैम आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो। इसी के साथ फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी,
मानव चेतना न्यूज देहरादून अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ। अब आपसे मिलेंगे अनीता मैडम के प्रोग्राम में।